أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल किया, क्या कहते हैं, शावर से गुस्ल हो जाता है या नहीं। इस सवाल का जवाब जिक्र करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इल्म ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। बहुत सारे लोगों को वो बातें पता नहीं होती जिसकी वजह से उनका वज़ू और गुस्ल नहीं हो पाता और उनकी सारी की सारी नमाज़ें ज़ाया हो रही हैं। सबसे पहले याद रखिए कि हम पानी को बाल्टी में भरते हैं, बर्तन में भरते हैं, टंकी टैंक वगैरह जो हमारे पानी को स्टोर करने की जगह है, हम उससे पानी स्टोर करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि बग़ैर वज़ू के और बग़ैर गुस्ल, यानी कि वो शख्स जिसका वज़ू नहीं है या गुस्ल नहीं है, दोनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं है, उसने बाल्टी में जाकर अपना हाथ ऐसे डाल दिया या टंकी में अपना हाथ ऐसे डाल दिया, तो अब वो सारा का सारा पानी नापाक हो जाएगा। यानी वो शख्स उस पानी से अब वो क्या कोई और भी उस पानी से अब गुस्ल या वज़ू नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुस्तअमल हो गया है। बज़ाहिर तो उस पानी में कोई नापाकी नहीं है, बज़ाहिर तो जिस शख्स ने हाथ डाला है उसके जिस्म पर कोई नापाकी कोई नजासत नहीं लगी हुई थी, लेकिन शरीयत की निगाह से जब उसको देखा जा रहा था तो उसका वज़ू नहीं था या गुस्ल नहीं था, तो वो नापाक था। जिस शख्स का वज़ू और गुस्ल नहीं होता वो शरीयत की निगाहों में नापाक होता है। इसी वजह से जिस शख्स का वज़ू नहीं है तो वो नमाज़ नहीं पढ़ सकता, कुरान को छू नहीं सकता। तो अब बाल्टी में से या टंकी वगैरह में से डोंगा निकाल रहा था या किसी और चीज़ के ज़रिए पानी निकालना था, लेकिन गलती से उसकी उंगलियां पानी में चली गई। अब उसका वज़ू नहीं था तो सारा का सारा वो पानी क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। यानी उस पानी से सिर्फ वज़ू और गुस्ल नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें जायज़ हैं। उस पानी से वज़ू और गुस्ल नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, घर धोने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इवन कि अगर हम उसको खाने बनाने में भी यूज़ करें तो वो इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो नापाक उस लिहाज से नहीं है कि जो दूसरों का भी नापाक करे, बल्कि सिर्फ वो नापाक इस लिहाज से कि वो वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं रहा, जिसे हम अपनी इस्लामी टर्म्स में कहते हैं मुस्तअमल पानी। यानी अब उस पानी से वज़ू और गुस्ल नहीं हो सकता। लिहाजा जब भी आप वज़ू करने जाएं, जब भी आप गुस्ल करने जाएं, अगर बाल्टी में या टंकी वगैरह में पानी है तो उसको एहतियात से निकालें। इस एहतियात से पानी निकालें कि आपका हाथ पानी में ना डूबे। अगर डूब गया तो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, मुस्तअमल हो जाएगा, यानी वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। हाँ, किसी और चीज़ से निकाला, आपका हाथ वगैरह बिल्कुल डूबा नहीं है तो पानी बिल्कुल पाक है। तो इसके एहतियात यही है कि जब भी आप टंकी से या बाल्टी वगैरह से पानी निकाल लें तो आप किसी और चीज़ में पहले अपने हाथ धो लीजिए, वॉश बेसिन से, या वज़ू वगैरह कर लें। या दूसरी बात ये कि आप वज़ू कर लें, अगर क्या कहते हैं गुस्ल करने जा रहे हैं, बाल्टी में पानी है तो आप पहले वज़ू कर लें ताकि आपका पानी मुस्तअमल ना हो, बच जाए। बहरहाल भाई ने सवाल पूछा था शावर से वज़ू कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो शावर से वज़ू कर सकते हैं। नंबर 1, गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं, कुल्ली करना गरगरे के साथ, नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक, और तीसरा फ़र्ज़ है कि पूरे जिस्म पर पानी बहाना। तो जब बंदा शावर से गुस्ल करेगा यानी कि नहाएगा तो उसका पूरा का पूरा बदन भीग जाता है, पूरा का पूरा बदन पे पानी बह जाता है। तो शावर से गुस्ल तो आसानी से हो जाता है, बस एहतियात ये होनी चाहिए कि जो आपके जॉइंट है, जैसे पाँव का जोड़ हो गया घुटने वाला और ये शोल्डर का जॉइंट हो गया, तो इसके नीचे पानी पहुंच जाए, क्योंकि इस जगह पानी बहुत मुश्किल से पहुंचता है, तो इस जगह पानी पहुंचाना है। बाकी कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई इसमें मुशक्क़त या एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी आपको कि ये कैसे करूँ वैसे करूँ। नॉर्मल अंदाज में आप गुस्ल कर सकते हैं। गुस्ल करने से पहले आप वज़ू कर लीजिए, ये बेहतर है। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। गुस्ल का मतलब है कि अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाना। तो शावर से वज़ू आसानी से हो सकता है, और बाल्टी वगैरह से वज़ू करने से बेहतर यही है कि बंदा शावर से करे, क्योंकि उसमें पानी मुस्तअमल नहीं होता। जज़ाकल्लाहु खैर।